इश्क मोहब्बत प्यार व्यार दुख दर्द पीड़ा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जश्न। वेलकम करता हूं एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक बहुत प्यारा और मुझे लगता है आप सभी में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। एक बहन ने क्वेश्चन करा, भैया आपने पिछले पॉडकास्ट में समझाया अट्रैक्शन के बारे में, सेक्स के बारे में, और एक क्वेश्चन है कि क्या वन साइडेड लव एग्जिस्ट करता है, क्या वन साइडेड लव का कोई महत्व है। और जब सामने वाला इंसान आपको कुछ एक तरह से भाव नहीं दे रहा, तो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज के पॉडकास्ट में, आज के ये 10 मिनटों में आप ये समझे, इफ़ यू आर फीलिंग कि मैं किसी के साथ ट्रूली मैडली इन लव हूँ, या फिर मैं डंप हो चुका हूँ, डिच किया, मेरे को किसी ने ब्रेकअप हो चुका है और मैं उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, तो ये सब आपके जो डाउट्स हैं, ये सब जो आपकी अट्रैक्शन है, ये सब चीज़ें आज के 10 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे। और मुझे ज़रूर यकीन है अगर आप अपने 10 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत से डाउट, बहुत सी आपकी जो हर्डल्स हैं, जो आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं, वो आपकी सब क्लियर हो जाएंगी। अब अगर भाई बात करें, शुरुआत करें प्यार से, तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये उस फोर्स का नाम है जिसके सहारे ये जहान खड़ा है, ये ब्रह्मांड खड़ा है। और बहुत से एग्जाम्पल आए हैं इस दुनिया पर जिन्होंने मोहब्बत की और अमर हो गए। और जब हम बात करते हैं वन साइडेड लव की, तो वन साइडेड जैसे हमें नाम से पता लगता है, ये एफर्ट्स हैं सिर्फ एक इंसान के द्वारा। और वन साइडेड लव भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो अपनी जिंदगी में वन साइडेड लव को आकर सामने बता रहे हैं कि मेरे उस समय मुझे किसी इंसान के लिए फीलिंग्स थी, हो सकता है उस समय उसको समझ ना आई हो, उस पोटेंशियल को मैंने यूज करा और मैं जहां भी आज हूँ उस मोहब्बत की वजह से हूँ। तो वन साइडेड लव एक ऐसी पोटेंशियल है, वो अनंत सागर है प्रेम का, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। पर दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब लोग इस अनंत प्रेम को, इस वन साइडेड लव को अपने ईगो पर ले लेते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर तुझे मुझसे इश्क नहीं है तो कहीं ना कहीं ये तेरी गलती है। मुझसे वो जो लोग अपने इस ईगो पर ले लेते हैं, सारी की सारी फसाद की जड़ वही है। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, कि प्यार बंधन नहीं है, प्यार किसी को बांध कर रखना नहीं है, प्यार मुक्ति है। ये मोहब्बत एक ऐसा फ्रीडम है जिसमें आप एक इंसान को बांध कर नहीं रख सकते। बहुत अच्छी बात है अगर टू साइडेड है, अगर दोनों तरफ से वो एफर्ट्स हैं, पर अगर वन साइडेड आप ये क्लियर आपको समझ आ चुकी है कि भाई उस इंसान का मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, और फिर भी अगर आप उसे आप अपने ईगो पर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में इशू है, कहीं ना कहीं आप पे दिक्कत है। आप कभी ना कभी उसकी जगह खुद लेकर देखें। मान लीजिए आप वो इंसान है, या फॉर इंस्टेंस आप ये समझिए कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है और आपके अंदर उस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। उसी प्रकार उस इंसान के पास भी ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है इस चीज़ की कि या तो वो आपके उस प्रपोजल को, उस अप्रोच को एक्सेप्ट करे, या फिर डिनाई कर सकता है, वो रिजेक्ट करता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक व्यू, ये एक लिबरल व्यू उसे भी दें कि उसे ये पूरा हक है आपके उस मोहब्बत को, आपके उस अट्रैक्शन को, उस प्यार को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। तो इस मानसिकता के साथ जब आप एक इंसान को प्यार करेंगे, तो आप उसके अंदर कुछ एक्सपेक्ट करने के भाव से निकल जाएंगे कि भाई मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे इतना काफी है, मुझे तू नहीं चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए। और मैंने पिछले एक वीडियो में भी ये आपको बताया था कि हमें किसी इंसान के लिए बावला नहीं होना। देखो, मोहब्बत, इश्क, ये एक फेज है जर्नी का, इस लाइफ की, और इस टाइमलाइन में ये आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको चेंज करेगा मेंटली, साइकोलॉजिकली, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ लैक कर रहे हैं अपने जीवन में। और दिक्कत तब आती है जब एक इंसान समझ लेता है भाई शी इज मेड फॉर मी, और या फिर ये लड़का मेरे लिए ही बना है। देखिए, आप वो नहीं जान सकते, और पागलपन मात्र एक इंसान के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उल्टा इस फेज में जब सामने वाले इंसान से आपको वो एफर्ट्स नहीं दिख सकते, आप, एक बहुत मशहूर शेर है कि आप ये कह सकते हैं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और,
बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे कई हसी, इस पूरे जहां में सनम तू अकेली तो नहीं। तो इसके साथ जब इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप ये समझेंगे भाई एक इंसान नहीं है पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में। और आप जब इस अप्रोच के साथ, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको उससे तो बेहतर ही मिलेगा अपने जीवन में। क्योंकि आप ये समझे, आप अगर बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसे गलत इंटेंट से अगर किसी इंसान को सच्चे दिल से चाह रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो भाई भगवान भी देख रहा है। वो आपको जरूर एक ऐसे इंसान से मिलाएगा जो आपके उस अनंत प्रेम की कदर करे। आप ये समझें, आप उस इंसान को अगर आज पकड़ के बैठ जाएं, उसका दिल कहीं और है, शरीर आपके पास है, तो क्या आप एक सफल जीवन, क्या आप एक सुखद जीवन जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस एक कंक्लूजन को समझें, जो हो रहा है बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भाइयों बहनों का आता है कि भाई कि एक इंसान था, उसने हमारे साथ बातें करी, हमने कुछ मोमेंट्स शेयर करे, अब कुछ वक्त बाद उसने मुझे डिच कर दिया, डंप कर दिया, ब्रेकअप कर लिया है। तो भाई आप ये समझिए, आज के रिलेशनशिप्स क्या हैं, 2-3 महीने में सब कुछ हो हवा के सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये क्या प्रेम है? ये तो सौदा है जिस्मों का। इस पर मैंने एक पोइट्री भी लिखी, जरूर आपको सुनाऊंगा। तो इस प्रेम को आप अगर इस हवस को अगर आप प्रेम समझ रहे हैं तो वो नहीं है। ये वो प्रेम अलग है जिसके बारे में पोइट्स बात करते, फिलोसफर्स बात करते हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, वो प्रेम अलग है। और अगर इस इशू की अगर हम बात करें, ब्रेकअप या फिर डिच करा है, तो इसके पीछे रियलिटी क्या होती है कि हमें ना अट्रैक्शन रहती है किसी इंसान से, और हमें अट्रैक्शन रहती है उसके उस मुखौटे से, उस जिस्म से। जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तब वो मुखौटा उतर के साइड पे हो जाता है। जब आप उस इंसान को गहराई से समझने लगते हो, तो कहीं ना कहीं जो वो एक पर्दा था ना, वो माया जाल था उस इंसान को चाहने का। जब आपको पता लगता है यार ये असल में इंसान कैसा है, कैसे ये बिहेव करता है, क्या इसके वो मतलब अंदर क्या चलता है, तब उस जो आपको लगता है वो अट्रैक्शन उस मुखौटे से, वो सारा का सारा एक तरह से मिराज खत्म हो जाता है। आप असल उस इंसान को देख पाते हो। तभी लोग देखो, अगर दोनों साइड से खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं मूव ऑन जैसी स्थिति होती है। मतलब इंसान समझता है कि नहीं, ये नहीं, क्या पता कोई और अच्छा मिले। पर अगर एक साइड से खत्म होती है ये चीज, तो दूसरा इंसान बहुत देर तक उसे अपने अंदर कैरी करता है, बहुत देर तक उस कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस जैसी सिचुएशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्टेट में जाता है। और इसके अंदर भी मान लीजिए अगर एक इंसान है, उस दूसरे इंसान ने उसे डिच किया, डंप करा, तो उसके पास 3 चांसेस होते हैं, 3 एक तरह से ऑप्शंस होते हैं जो वो कर सकता है। पहला कि भाई वो पूरी जिंदगी उसके लिए रोता रहे कि भाई वो मेरी सच्ची मोहब्बत थी, वो मेरा सच्चा मोहब्बत था और मुझे ज़रूर वही ही चाहिए था, भगवान तूने ये क्या कर दिया। वो देवदास बन के अपनी ज़िंदगी गुजार दे, बच्चा होने के बाद भी, शादी में आने के बाद भी वो यही सोचता रहे कि भाई अगर वो होती तो ऐसा होता, कैसा होता। वो एक बिल्कुल ही क्या कहूँ, पेसिमिस्टिक एक ऐसी ज़िंदगी है। दूसरा ऑप्शन होता है एक इंसान के पास कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सारा का सारा दोष डंप करने का, डिच करने का उसके ऊपर डाल दे कि भाई तुझ में दिक्कत है, तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मुझे धोखा दिया, अगर तूने मुझसे बात करी थी, अगर तू इसमें राजी थी, अगर हमने वो मोमेंट शेयर करे थे, तू इसके अंदर एक पार्टी थी, तो अब इस समय अगर निकल के जाना तो कहीं ना कहीं पूरी दिक्कत तेरी। अब देख मैं तुझसे क्या करता हूँ, एसिड अटैक्स, टीज करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सारे इसी के बाय प्रोडक्ट हैं। और कैसे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा जीवन खत्म कर दूंगा। और बस ये दूसरा ऑप्शन होता है एक इंसान के पास। तीसरा ऑप्शन बस ठीक है कि भाई ऑल द बेस्ट, तूने मेरे साथ जो किया, या फिर तुझे एक समय पे आकर लगा कि मैं तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगा, या फिर हो सकता है तेरी कुछ वांट्स हो, मैं उसे पूरी ना कर सकूं आने वाले समय में, बहुत सही है भाई तूने मुझे छोड़ दिया। अगर वैसे ही बंद कर रहते बिना प्रेम के, वो भी दिक्कत थी, बहुत अच्छा किया तूने मुझे छोड़कर, और ऑल द बेस्ट तेरे आने वाले जीवन के लिए। हो सकता है तुझे मुझसे बहुत लाखों गुना अच्छा इंसान मिले और अपनी जिंदगी तू बहुत अच्छे से निभाए, बहुत अच्छे से जिए। तो ये तीसरा ऑप्शन रहता है। तो हमें ये चाहिए, हम किसी भी इंसान की चिपकू ना बने। भाई मुझे तो यही ही चाहिए, मेरा जीवन तो मैं जी ही नहीं सकता इसके बिना। इसने मुझे डंप कैसे कर दिया, इसने मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर दिया, मुझे जब भी मिलेगी यही मिलेगी। तो इस स्टेट से निकलकर हमें उस स्टेट में आना है जहां पर भाई तू खुश है तो मैं खुश हूं। ये अनंत प्रेम है भाई, कि
तेरा जीवन बहुत अच्छा हो, मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव पॉइंट भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये समझो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने किसी इंसान के बारे में चिपकू नहीं बनना कि भाई मुझे तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। भाई जब भी पूरी जिंदगी में तू अगर लोगों से अक जाए, लोगों की रियलिटी तेरे को पता लग जाए, मेरे पास आई हो, मैं हमेशा तेरे लिए अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा तेरे लिए एक्सेसिबल हूँ, मैं हमेशा तेरी इंतजार में खड़ा हूँ, तेरा राह देखता खड़ा हूँ, क्यों भाई? ऐसा क्यों भाई? तेरे पास भी जिंदगी है जीने को। आज अगर उस इंसान को कदर नहीं है तो वो इंसान जो करे अपना जाने। आज तेरे पास जिंदगी है, तेरे पास ये पोटेंशियल है कि तू जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान तेरे को इससे लाख हजार गुना अच्छे इंसान मिलवाएगा, और हो सकता है उस जिंदगी में आकर तू थैंक्स करे भगवान का, और ये सोचे कि भाई अगर उस समय भगवान उस इंसान को मुझे दे देता तो मैं रिग्रेट करता पूरी जिंदगी। तो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लोअर ना होने दो। ये समझो कि भाई जो हो रहा है बहुत अच्छा हो, किसी इंसान के लिए मैंने पागल नहीं होना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे सबसे ऊपर रखना है। जब आप इस कंक्लूजन को समझ जाएंगे तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी आपके लिए वन साइडेड लव, अट्रैक्शन, बीइंग डिच्ड या डम्प्ड, इन चीजों का एक मकसद निकल कर आएगा कि भाई मुझे, हाँ ये सब चीजें हैं। वो दोबारा मैं बताऊंगा कि वो इंसान क्या जिसने मोहब्बत ना करी हो, क्योंकि मोहब्बत भी आपको बहुत सी चीजें सिखाती है आपके जीवन में, पर हमें ये मोहब्बत को लिमिटेड नहीं रखना। ऐसा नहीं कि एक इंसान पर अपनी जिंदगी खराब कर दे, हमें इस पोटेंशियल को यूज करना है, जैसे आज से पहले लाखों लोगों ने किया है, अलग अलग चीजों पर, अपनी ग्रोथ में और पोइट्री में, अपने किसी भी आर्ट में, म्यूजिक में, डांस में, ताकि हम एक वो स्तर पा पाए इस जीवन में जिसके बाद जैसे मैंने पिछले अपने लाइफ में बोला था, इतने पॉडकास्ट में बोला था कि भाई सेक्स पूरी जिंदगी का मकसद नहीं है। वो एक पर्टिकुलर एज लिमिट में आप उस इफोरिया को जी सकते हैं, उस आनंद को जी सकते हैं, उसके बाद हजार चीजें हैं पूरी जिंदगी में करने को। तो उस चीज को समझें, एक स्तर पर जाएं, एक लेवल पर जाएं अपने जिंदगी में, ताकि और भी आप सब वो अनलिमिटेड पोटेंशियल को एक्सेस कर पाएं। तो भाई एट द एंड जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपके इश्यूज थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सेल्फ हेल्प के रिगार्डिंग, वन साइडेड लव के, अट्रैक्शन के रिगार्डिंग, ब्रेकअप के रिगार्डिंग, हो सकता है बहुत से इस वीडियो से खत्म हो गए हों। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हेल्प करें हमें रीच करने के लिए और ऑडियंस को, क्योंकि हमारे पीछे ऐसी कोई पीआर कंपनी नहीं है, पीआर कोई ऐसा यूनिट नहीं है। तो आपका प्यार है कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचा पाए। रिक्वेस्ट है प्लीज इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। और मिलते हैं भाई अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।